आज मैं निकला हूँ बाय बस मंडपेश्वर के लिए, जो दहीसर के पास पड़ता है। तो ये जो मंडपेश्वर है गुफा का मंदिर है, ये शिव को समर्पित एक 8वीं शताब्दी का रॉक कट चट्टान काट कर बनाया गया मंदिर है। मंडपेश्वर यानी मंडप के ईश्वर, ये मंडप के आकार में बना है, जो भारत के महाराष्ट्र के मुंबई के एक उपनगर बोरीवली में माउंट पोइंसर में के पास स्थित है। ये दहीसर पश्चिम से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो मूल रूप से गुफाएं दहीसर नदी के तट पर स्थित थी, बाद में नदी का मार्ग बदला गया। इस मंदिर से पड़ोस का नाम पड़ा, जिस पर सेंट फ्रांसिस डी ICC हाई स्कूल अभी भी स्थित है। मंडपेश्वर नाम का अपभ्रंश है। बोरीवली पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जो कानेरी गुफाओं की तुलना में मंडपेश्वर की गुफाएं छोटी और कम ज्ञात है, और एक पुराने पुर्तगाली निर्मित चर्च के खंडहर गुफाओं के ऊपर है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। इमेकुलेट कॉम्प्लेक्शन चर्च इसके दक्षिण छोर पर स्थित है। तो गुफाओं के सामने एक खुला मैदान है, जिसका उपयोग झुकी लोग खेलने पार्किंग के लिए करते हैं। और इसमें 3 हॉल है। चलते पहले हॉल की गुफा के राइट साइड में है। यहाँ पे छोटे बच्चे लोग आज भी खेला करते हैं। यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं है। इसकी अवस्था अभी ख़राब है, दयनीय अवस्था है, इसकी देखभाल उतनी अच्छे से नहीं होती। यहाँ पे आसन व्यवस्था है बैठने के लिए, देखिए इसका उपयोग किसी सभा के लिए या, और यहाँ पे देखिए वाटर स्टोरेज का, यहाँ पे भी कानेरी के उसकी तरह एक उदाहरण दिखता है, बड़ा टंका है नीचे। तो देखिए ये मंडप के ईश्वर, और पुर्तगालियों ने यहाँ पे 2 शेर की आकृतियाँ थी, वो तोड़ डाली। अभी केवल यहाँ पे केवल उनकी नाखून भर या पंजे के जो आकृतियाँ है वो शेष है। अभी भी यहाँ पूजा होती है, आप देख सकते हैं पूजा हो रही है। तो चलते हैं आपको लेके। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंदी जी के दर्शन लेते, 2 नंदी जी है। और ये जो दीपमाल है ये पत्थर से बनाई गई है 3 घेरों में। ये अखंड शिला से निर्मित ये एक चट्टान को काट कर बनाया गया और ये मंदिर है। तो चलते नंदी महाराज के दर्शन करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। तो घंटी बजा देते हैं, चलिए अंदर आपको दर्शन करा देते हैं भगवान शिव जी के। देखिए ये शिवलिंगम के ऊपर एक नाग स्थित है, और वो तांबे का नाग है। ये मंडप के ईश्वर मंडपेश्वर है। देखिए अभी भी झंडू के फूलों से पूजा हुई है। लिंगम पे भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं। और पोर्तुगीज़ों ने, तो इसका जो इतिहास है 550 AD का है। तो गुफा के सामने जो खुला मैदान का बताया मैंने आपको, यहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति है, भगवान भोलेनाथ का और एक लिंगम है। ऊपर भगवान शिव जी के फ़ोटो लगाया गया है।
और इधर दीपक वगैरह जलाने के लिए एक खिड़की टाइप बनाया गया है। तो इसके सामने का जो रोड है वो स्वामी विवेकानंद रोड है। इसका जो इतिहास है 1500 से 1600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। जोगेश्वरी गुफाओं के समय 520 से 550 ईस्वी में जहाँ महाकाली और जोगेश्वरी गुफाओं का निर्माण हुआ था, उसी बीच का इसका इतिहास है। पुर्तगालियों ने देखिए इसको नष्ट करने का प्रयास हुआ था। 1739 में बेसिन की लड़ाई में मराठों ने पुर्तगालियों को हराया। इसके बाद ये क्षेत्र वीरान रहा। अभी भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। देखिए यहाँ से एक गुफा से दूसरी गुफा में इस तरह पहुँचा जा सकता है। ये रास्ता है। इधर भी देखिए एक हॉल है जिसका उपयोग पूजा अर्चा भजन कीर्तन के लिए किया जाता होगा। ये बेसाल्ट के चट्टान को काट कर बनाया, बहुत मजबूत चट्टान रहती है काले पत्थर की। यहाँ पे बैठने के लिए जो उपदेश करते होंगे उनके लिए एक प्रवचन करते होंगे उनके लिए एक जगह है यहाँ पे। ये देखिए ये अच्छे अच्छे नक्शों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है पुर्तगालियों ने। बाद में कुछ अंग्रेज़ों ने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये देखिए आपको कुछ मूर्तियाँ दिखाता हूँ मैं। आईसीसी चर्च और उनका जो कब्रिस्तान है इन गुफाओं के ऊपर खंडर के रूप में मौजूद है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी नटराज सदाशिव अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ। चलिए उस साइड चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नटराज सदाशिव अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ दिखाई देगी इस हॉल में। ये भी प्रार्थना या पूजा के लिए वहाँ पर इसका किया जाता होगा। गणेश ब्रह्मा विष्णु की भी मूर्तियाँ है। दक्षिणी छोर पर बड़ी खिड़की से शिव पार्वती का विवाह को दर्शाती मूर्ति देखी जा सकती है। देखो त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन यहाँ पे दीपोत्सव मनाया जाता है। पुर्तगालियों ने इसे चापेल में बदल दिया था। और कैसा बदला था देखिए, गुफा की जो हिंदू मूर्तियों को प्लास्टर की चिकनी परत से ढक दिया था। प्रवेश द्वार पे क्रॉस भी खोदा था उन्होंने, एक क्रूस उकेरा था। जब मराठों ने पुर्तगीजों को हराया तो उन्होंने बेसिन की लड़ाई में हरा के वो परत खोल दी थी और फिर से गुफाएं हिंदू पूजा स्थल के लिए खुली हुई थी। बाद में वो 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर फिर से इसका रूपांतरण चर्च में किया था। और आज़ादी के बाद फिर ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर आया। ये फिर से अभी शिव मंदिर की तरह इसकी पूजा होती है। भगवान शिव जी की यहाँ पे पूजा होती है। ये देखिए शेर के पंजे के केवल नाखून और उंगलियां बची है और कुछ यहाँ पे थोड़े से अवशेष शेर की मूर्ति के है। बाकी सब पुर्तगालियों ने इसको नष्ट कर दिया है। जैसे खाम्बों के डिज़ाइन को भी नष्ट किया है। अनेकों मूर्तियाँ जो आज हम देखने से वंचित रह गए। ये जो बाउंड्री है इसकी, ये शायद उसी समय बनाई गई होगी या बाद में बनाई होगी बाउंड्री। और आपको ऊपर खंडर दिखाता हूँ चर्च के, जो पुर्तगीजों ने बनाए थे। बाद में अंग्रेज़ों ने उसके बाद दूसरे चर्च का निर्माण किया था। और ऊपर कब्रिस्तान भी है ईसाई लोगों का।
उस ज़माने का। ये देखिए चर्च के खंडर है। ये लगभग ये देखिए मेरे आजू बाजू आप देख सकते हैं, ये चर्च के खंडर हैं। ये 1544 में फादर पोटो ने बनाए थे। तो मराठों ने ये चर्च को नष्ट कर दिया था। जो बेसिन की लड़ाई हुई थी उसके बाद उनको मार भगाया था और पोर्तुगीज़ों को हरा दिया था। फादर पोंटो ने इसको 1544 में चर्च बनाया था। देख सकते हैं आप चारों ओर। ये बड़ा चर्च का कक्ष होगा जिसके जो खंडर है और उधर कुछ रखने के लिए क्रूस एक ऊंचा ओठा टाइप बनाया है, ओटला है वहाँ पे। तो पोर्तुगीज इतना अच्छा मंदिर उखेर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने देखिए एक बांधकाम के तौर पे पत्थरों से चर्च बनाया था। अगर आप अच्छा नहीं बना सकते कुछ तो उसको नष्ट करने का भी आपको अधिकार नहीं होता है। ये उस ज़माने में पोर्तुगीज़ों को कौन सिखाए? मराठों ने सिखाया था, बाद में अंग्रेज़ों को भी भगा दिया गया यहाँ से। कोई भी कारीगर, शिल्पकार बड़ी मेहनत करके इतने कठिन चट्टानों को खोद कर अपनी कला उसमें उकेरता है और उसे काफ़ी क्षति इन लोगों ने पहुंचाई है। ये क्षति पहुंचाते टाइम इनको ज़रा भी इनके दिल और दिमाग को कुछ ठेस नहीं पहुंची होगी। तो यहाँ पे देखिए आगे बैठने को आसन उसन है, आजू बाजू की गली के लोग आते। यहाँ पर्यटक बहुत कम आते, बहुत निराशापूर्ण वातावरण है। तो मैं निकला हूँ फिर से बस से अपने घर की ओर। काफ़ी थक चुका हूँ भीड़ भाड़ से। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की जानकारी पूर्ण महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ। तो अभी चलता हूँ, रात भी हो चुकी है, काफ़ी थक गया हूँ आपके लिए इतनी मेहनत करके। तो प्लीज़ डॉक्टर पीराजी सोलंकी नाम के मेरे चैनल को, मैं हूँ डॉक्टर पीराजी सोलंकी, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक करिए।